अगर आपने इस स्टोरी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, उसके बाद ही आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। गुल्ली खाना लेने के लिए बाजार जाता है, तभी उसे एक भूतिया कार दिखाई देती है। वो उसके पास जाता है, वो कार गुल्ली को लेकर गायब हो जाती है। अब गुल्ली को खोजने के लिए बुल्ली भी आधी रात को घर से निकल जाता है। गुल्ली मेरे भाई, तू कहाँ चला गया? दिखाई नहीं दे रहा है कहीं। बुल्ली स्कूटर उठाता है और चलाते हुए जंगल में जाता है। थोड़ी दूर जाता है, तभी उसे एक अजीब सा पेड़ दिखाई देता है। ये कार है या कोई पेड़? चलो नज़दीक से देखता हूँ। बुल्ली को वो पेड़ एक कार के रूप में दिखाई देती है और सच में उस पेड़ की बनावट एक कार की तरह होती है। बुल्ली उस पेड़ के पास पहुँच जाता है। ये पेड़ तो बहुत ही अजीब है। ये पेड़ कम, कार ज़्यादा लग रही है। चलो थोड़ी देर यहीं पर आराम कर लेता हूँ। बुल्ली थक जाता है और उसी पेड़ पर बैठकर आराम करने लगता है। तभी उसकी स्कूटर को पेड़ की डालियां खींचने लगती हैं। अरे मेरी स्कूटर कहाँ जा रही है? बुल्ली अपनी स्कूटर को रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगता है। बुल्ली जितनी तेज स्कूटर के पीछे दौड़ता है, स्कूटर उतनी ही तेजी से आगे जाती है। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बुल्ली जैसे ही अपनी स्कूटर के पास पहुंचता है, उसे भी पेड़ की डालियां खींचने लगती हैं। अरे मुझे कौन खींच रहा है? रुको, मुझे छोड़ो। बुल्ली को लगता है कि उसे कोई इंसान खींच रहा है, लेकिन जब बुल्ली पेड़ की डाली को देखता है तो आश्चर्य में पड़ जाता है। अरे ये तो पेड़ की डालियां हैं, ये मुझे कहाँ ले जा रही हैं? बुल्ली खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पेड़ की डालियां उसे नहीं छोड़ती और उसे ले जाकर एक सुनसान घर में छोड़ देती हैं। अरे ये मैं कहाँ आ गया? कोई यहाँ है क्या? उस घर में कोई नहीं होता। बुल्ली वहाँ जोर जोर से चिल्लाता है, कोई है तो मेरे सामने आए, मुझे बहुत डर लग रहा है। कोई है क्या यहाँ? बुल्ली उस घर में काफ़ी देर तक किसी का इंतजार करता है, लेकिन कोई भी उस घर में नहीं होता है। लगता है ये घर कई सालों से बंद पड़ा है। यहाँ पे इंसान क्या, कोई जानवर भी नहीं नजर आ रहे हैं। यहाँ से निकलना ही ठीक रहेगा। बुल्ली उस घर से निकलने की कोशिश करता है, तभी उस घर में चमकदार रोशनी आ जाती है। घर में चारों तरफ उजाला ही उजाला हो जाता है। अरे ये रोशनी कहाँ से आ गई? लगता है इस घर में कोई है। कौन है यहाँ? बाहर आओ। बुल्ली भी गुल्ली की तरह ही एक हिम्मती लड़का होता है और थोड़ी देर के लिए बुल्ली उस घर में रुक जाता है। तभी उस घर से आवाज आती है, तुम बुल्ली हो ना? हाँ मैं बुल्ली ही हूँ। तुम अपने भाई गुल्ली को खोज रहे हो? हाँ मैं अपने भाई गुल्ली को खोज रहा हूँ। तुम्हें पता है वो कहाँ है? हाँ मुझे सब पता है वो कहाँ है। बुल्ली खुश हो जाता है। तुम जो कोई भी हो, लेकिन मुझे जल्दी से बता दो मेरा भाई गुल्ली कहाँ है। मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वो आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उस घर में वर्षों से रहने वाले एक भूत की होती है और वो बुल्ली को गुल्ली का पता बताने के लिए एक शर्त रखता है। हाँ मैं अपने भाई गुल्ली को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, जाओ, वहीं बगल में एक दरवाजा है, उसे खोल दो। कोई बाबा इस भूत को सालों से इसी घर में बंद किए होते हैं और उसे ही खोलने के लिए भूत कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ उसे खोलने। बुल्ली थोड़ी देर रुकता है और सोचता है कि आवाज़ तो बाहर से आ रही है और ये दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रहा है, कहीं ये भूत तो नहीं? हाँ बुल्ली, ये आवाज़ किसी इंसान की नहीं बल्कि एक भूत की है। बुल्ली ये सारी बातें अपने आप से करता है। क्या हुआ बालक, तुम रुक क्यों गए? जाओ दरवाजा खोलो। मैं ये दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। तुम कौन हो? मेरे सामने आओ। तुम दरवाजा खोलो, मैं किसी के सामने नहीं आता। जाओ, मैं भी दरवाज़ा नहीं खोलने वाला। बुल्ली भी दरवाज़ा नहीं खोलता है जब तक वो भूत बुल्ली के सामने ना आ जाए। लगता है तुझे अपने भाई से नहीं मिलना है। बुल्ली तुझे अपनी जान प्यारी है तो भाग यहाँ से। बुल्ली उस घर से बाहर निकलता है। तभी बुल्ली को भी सेम कार दिखाई देती है। अरे यहाँ पे तो किसी ने अपनी कार खड़ी की है, जरूर कोई ना कोई इस कार में होगा। चलो देखता हूँ। बुल्ली कार के पास आता है। कोई कार में है क्या? देखो मैं बुल्ली हूँ, मैं अपने भाई गुल्ली को खोज रहा हूँ, तुम मेरी मदद करो। कार से कोई आवाज़ नहीं आती है।
कार में कोई हो तो प्लीज बाहर आओ, मैं अपने भाई को खोज रहा हूँ। कार से कोई बाहर तब आता जब उस कार में कोई हो। उस कार में कोई नहीं होता क्योंकि वो कार वो गुल्ली को गायब करने वाली भूतिया कार होती है। चलो यहाँ से चलता हूँ, ये कार कुछ ठीक नहीं लग रही है। बुल्ली जाने लगता है। तभी वो भूतिया कार बुल्ली का पीछा करने लगती है। अरे ये कार यहाँ कैसे आ गई? बुल्ली दौड़ने लगता है। वो कार भी पीछे पीछे आने लगती है। बुल्ली डरते हुए भागता है और वो भूतिया कार रुकने का नाम नहीं लेती। आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? उधर मेरी स्कूटर को पेड़ की डालियों ने गायब कर दिया और इधर ये कार मेरे पीछे पड़ी है। अब मैं गुल्ली को कैसे ढूंढूंगा? अब आगे